कोरोना के इस समय में समूचा जो चिकित्सक वर्ग है और सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इस समय देश में जिस तरीके से आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ हो गया है, उसे देखकर कुछ सकते में तो जरूर है। तो आखिर इसका अंत कैसे होगा, अंत होगा या नहीं होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। इस समय स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। लोग व्यथित हैं स्वामी जी इस समय। आज की तारीख में अगर मैं ये कहूं कि कल जब आईएमए ने कहा कि भाई हम काला दिवस मनाएंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे न सिर्फ माफी की मांग करते हैं बल्कि मानहानि का मुकदमा अगर होता है तो वो हजारों करोड़ में जाता है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी जाती है। ये क्या कर डाला आपने कि आज लग रहा है कि पूरा जो एलोपैथिक डॉक्टर वर्ग है वो आपके सामने, आपके समक्ष खड़ा हो गया? प्रथम तो श्वेता जी, इस पूरे उपक्रम में मैं अपना बयान वापस ले चुका हूँ, खेद व्यक्त कर चुका हूँ। फिर से कह रहा हूँ, क्षम्यताम। और मैंने ये भी कहा है कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके दूसरों की ज़िंदगियों को बचाया है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, वहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारियों से लेकर के ड्राइवरों से लेकर के जिन्होंने भी इस वैश्विक महामारी में अपने योगदान दिए हैं, उनको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। दरअसल बात जो है वो आईएमए के एक बहुत ही भद्दे रवैये से बात उभर करके आती है ऊपर, जब वो आयुर्वेद को सूडो साइंस कहते हैं। अभी एलोपैथी में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के जो एम्स के डायरेक्टर हैं, हमारे ऋषिकेश के डायरेक्टर आदरणीय श्री रविकांत जी से लेकर के जो कहते हैं कि 90% रोगी घर पर रह कर के ही योगाभ्यास, प्राणायाम करके, अपने खान पान को ठीक करके, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ठीक हो सकते हैं। जब मैंने ये कह दिया कि भाई 10% रोगी यदि एलोपैथी से ठीक हुए तो घरों पर रह करके लोगों ने अपने आप को ठीक किया है 90% रोगों में, तो इसमें आयुर्वेद का अपमान क्यों, योग का अपमान क्यों, अनादर क्यों? और बार बार आईएमए जो कि जो है बल्ब को, पेंट को और साबुन तेल को उसको प्रमाणित करने का काम कर रहा है और कोरोनिल को अप्रमाणिक कह करके और आयुर्वेद की मजाक उड़ाता है। विवाद मात्र इस बात से, मैंने कहा है कि सर्जरी में, यद्यपि सर्जरी के शल्य चिकित्सा के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत हैं, तो भी मैं कहता हूं कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है, वो प्रशंसनीय है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और मैं करता हूं। लेकिन यह जो एक दूसरे के प्रति जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, असमानता और अस्पृश्यता जैसी बातें आ जाती हैं। आप कुछ चंद डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, बाकी आयुर्वेद को हे दृष्टि देखना ये तो उचित नहीं है ना श्वेता जी।